सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं अभी हम 56वें नंबर के श्लोक को। और इस श्लोक में जो हमने पिछले श्लोक में सत्यानुव्रत की चर्चा की थी, इस श्लोक में उस सत्यानुव्रत के अतिचारों का वर्णन किया गया है। अतिचार, ठीक है। तो अतिचार कौन कौन से होते हैं सत्यानुव्रत में, वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करणम च, ठीक है। न्यासापहारी तापि च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य, ठीक है। चलिए पूरा पढ़ते हैं। परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य, व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य, सत्यस्य पंच व्यतिक्रमाः, सत्य अनुव्रत के, सत्य के मतलब सत्यानुव्रत के 5 व्यतिक्रमाः अर्थात अतिचार, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर व्यतिक्रम शब्द दिया है तो वो हमने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इसकी आप शंका ना करें, है ना। यहाँ पर व्यतिक्रम शब्द का अर्थ अतिचार ही लेना है। तो क्या कहा है कि 5 अतिचार हैं। कौन से? पहला है परिवाद, ठीक। फिर दूसरा है रहो व्याख्या, ठीक, रहो व्याख्या। पैशून्यम तीसरा, कूटलेख करणम चौथा, और न्यासापहारी, न्यासापहारिता, ता तक लेने, न्यासापहारिता। तो 5 हो गए। परिवाद, फिर दूसरा रहो व्याख्या, तीसरा पैशून्यम, ये चौथा कूटलेख करणम, और न्यासापहारिता 5वें नंबर का हो गया। तो ये 5 अतिचार यहाँ पर कहे गए हैं। अब 5 क्या कहलाते हैं ये पांचों? तो परिवाद का मतलब है, वैसे परिवाद का अर्थ तो निंदा होता है, लेकिन हम आपको बता दें, नीचे टीका में भी लिखा हुआ है। तो तत्वार्थ सूत्र जी में भी इनके अतिचारों का वर्णन किया गया है, जैसे कि पिछले श्लोकों में भी हमने बताया है। और समंतभद्र आचार्य ने उमा स्वामी महाराज के जो अतिचार हैं उनसे थोड़ा सा अलग व्याख्या की है, अलग नाम दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 5 अतिचार हैं उसमें से परिवाद और पैशून्यम, ये 2 उन्होंने नए नाम दिए हैं समंतभद्राचार्य ने श्रावकाचार्य में, जबकि उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के अंदर परिवाद के स्थान पर मिथ्योपदेश दिया है। क्या दिया है? मिथ्योपदेश। मिथ्या उपदेश करना। और पैशून्यम, इसके स्थान पर दिया है साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेद, मंत्र भेद, इस प्रकार से। तो हम वैसे तो जो इनके शब्द के अर्थ हैं, जो यहाँ पर परिवाद और पैशून्यम दिया है, परिवाद का अर्थ होता है निंदा करना और पैशून्यम का अर्थ होता है चुगली करना। लेकिन टीका में इनके वही अर्थ दिए गए हैं, बताए गए हैं, जो उमा स्वामी जी महाराज ने अपने अतिचार में जो शब्द दिए हैं वही। अर्थात परिवाद शब्द का अर्थ
मिथ्योपदेश ही कहा गया है। मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश या फिर दोषारोपण करना। तो परिवाद का अर्थ है दोषारोपण करना। और दोषारोपण अक्सर घर में तो हम या फिर अपने मित्रों के बीच में करते रहते हैं कि अरे तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा कर दिया। भले उसने किया या ना नहीं किया, हमें तो पता नहीं होता, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं। उसी का नाम है दोषारोपण या परिवाद करना। दूसरा है रहो व्याख्या। तो रहो व्याख्या का अर्थ है रहस्य का उद्घाटन करना। अर्थात वैसे तो टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्री पुरुष की जो बातें हैं उनको प्रकट कर देना, ये लिखा हुआ है। तो इस वो भी हो सकता है। इसके अलावा और भी यदि किसी की कोई गुप्त बातें हैं आपको पता है, वो बता देना दूसरे को, वो रहो व्याख्या है। और तीसरा है पैशून्यम। पैशून्यम का अर्थ तो चुगली करना होता है कि यहाँ की बात सुनी वहाँ बता दी, वहाँ की सुनी वहाँ बता दी, ठीक है। लेकिन साकार मंत्र भेद ये शब्द दिया हुआ है आचार्य शिवमा स्वामी महाराज ने। तो साकार मंत्र भेद का जो अर्थ लिया गया है कि किसी के अंग संचालन के द्वारा इशारों को समझ करके और उसकी बात समझ लेना और फिर दूसरे को ईर्ष्या बस बता देना। मतलब वो कोई, आप उनसे जलते हैं उसकी उन्नति से, उसके आगे बढ़ने से जीवन में, तो हमें ईर्ष्या होने लगती है कई बातों से, कई लोगों से। तो ऐसी बातों को लेकर के ईर्ष्या के कारण से उसकी जो बातें हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को बता देना, जिससे कि उसका बुरा हो जाए या कुछ भी इस टाइप से। तो इस बात को कहते हैं क्या, साकार मंत्र भेद। और वही अर्थ यहाँ पर पैशून्यम भी लिया गया है। तो यहाँ पर पैशून्य कहा है अर्थात चुगली करना, और वही अर्थ साकार मंत्र भेद का है। तो अर्थ लगभग एक सा ही है, शब्दों का अलग हेर फेर है ना, माइनर अंतर होता है ना। क्योंकि साकार मंत्र भेद में जो है वो है कि इशारों से बात को समझना, और चुगली में ऐसा नहीं होता है। चुगली में ऐसा होता है कि सामने वाला तुम्हें कुछ बता रहा है, तुमने जाके उसको बता दिया, तो ये चुगली है। तो लगभग दोनों हैं वही बात कि किसी अन्य व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण से बताना। सबसे बड़ी बात ये है कि ईर्ष्या के कारण से आप किसी दूसरे को बता रहे हैं। फिर चौथा है कूटलेख करणम। कूटलेख मतलब है कि झूठे दस्तावेज बनवाना, है ना। ये किसी को फंसाने के लिए या फिर ठगी करने के लिए, ये सब जो झूठे दस्तावेज बनवाते हैं, ज़मीन हड़पना, किसी की संपत्ति हड़पना, है ना, कोरे कागज़ पर साइन करवा लेना या फिर गलती से कहीं और दस्तखत करवा लेना किसी से, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कूटलेख क्रिया कहलाएगी। और अंतिम है न्यासापहारिता, अर्थात न्यास का मतलब होता है धरोहर। किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखी है कि हम बाद में इसको उठा लेंगे, या फिर पैसों में रखी है ना, तो उस चीज़ को हड़प लेना। अब हड़प लेना तो चोरी में आ जाएगा, लेकिन उस हड़पने संबंधी बातों को कहना वो असत्य भाषण में आएगा। जैसे कि किसी ने आपको 2 लाख रुपए उधार दिए, फिर बाद में भूल गया लेने वाला स्वयं, और वह बाद में आपसे 1 लाख ही मांगता है कि भैया 1 लाख रुपए का हिसाब कर दो। तो अरे हाँ हाँ ठीक है, वो 1 लाख रुपए ही थे। तो ऐसा उसकी बात को इस तरीके से मान लेना कि जिससे कि हमें फ़ायदा हो जाए और सामने वाले को घाटा हो जाए, और जो उसकी चीज़ हमारे पास रखी है वो उसको ना मिल पाए, या फिर कोई चीज़ कोई रख के गया था और उसको कैसे ऐसे उलझा देना कि वो चीज़ उसको वापस ही नहीं करना। ये सब चीज़ें न्यासापहारिता है,
न्यास का अपहरण करना, जो उसने धरोहर रखी है उसको अपहरण कर लेना। तो इस प्रकार से उस संबंधी जो बातें होंगी वो असत्य भाषण में आएंगी। धरोहर को हड़पने संबंधी जो बातें होंगी वो झूठ कहलाएगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के अतिचारों की यहाँ चर्चा की है। टीका में भी नीचे यही लिखा है, आप लोग पढ़ लें। मैं जो तत्वार्थ सूत्र जी में 5 भावनाएं बताई गई हैं, देखिए यहाँ पर ये है तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र, जिसमें 5 अतिचार लिखे हुए हैं। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेखक क्रिया, न्यासापहारिता और साकार मंत्र भेदा। ये 5 अतिचार हैं किसके? तत्वार्थ सूत्र जी में जो बताए गए हैं। अब हम 5 भावनाएं जो सूत्र जी में बताई गई हैं मैं उनको बताऊंगा। ये देखिए, सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए 5 भावनाएं: क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषणम। ये प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। ठीक है, त्याग किसका? क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, इन 4 का। तो क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भीरुत्व त्याग, हास्य त्याग। और है अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषण का मतलब होता है कि आगमुक्त वचन बोलना, आगम के अनुसार बात करना। तो अब देखिए, इन सब की हम थोड़ी सी संक्षेप में परिभाषा बता देते हैं। इनके होने पर ही सत्यवृत्ति की रक्षा होती है, ठीक है, अन्यथा नहीं हो सकती। असत्य बोलने वाले के 2 प्रमुख कारण होते हैं, एक कषाय, दूसरा अज्ञान। कषाय निमित्तक असत्य से बचने के लिए क्रोध, लोभ, भय तथा हास्य का त्याग कराया जाता है। ये 5 भावनाएं हैं यहाँ पर, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका त्याग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कषाय के निमित्त होती हैं, इसलिए इसको त्याग करो। और क्योंकि ये चारों ही कषाय के रूप हैं, ये चारों ही कषाय के रूप हैं। क्रोध तो कषाय है, लोभ भी कषाय है, और भय और हास्य 9 कषाय के अंतर्गत आता है। जो 9 प्रकार की 9 कषाएं होती हैं, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक भेद, तो उसमें भय और हास्य आ जाता है। तो है तो कषाय दो ये सभी, तो कषाय के रूप हैं। और अज्ञान मूलक असत्य से बचने के लिए अनुवीची भाषण आचार परंपरा से प्राप्त आगम अनुकूल वचन बोलने की भावना कराई है। क्या कह रहे हैं? अनुवीची भाषणम, इन सब क्रोध, लोभ, भय और हास्य, इन सब को दूर करने के लिए, इनसे बचने के लिए ही अनुवीची भाषण नामक ये भावना दी है कि अब आगम के अनुसार बात करें, आगम के अनुकूल वचन कहें। इससे क्या होगा? आपके क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य का जो त्याग है वो अच्छे से पाला जा सकेगा, उसका आप पालन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये 5 भावनाएं भी साथ साथ में हम समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम जो अचौर्याणु व्रत है, अचौर्याणु व्रत और उसकी अतिचार भावनाएं एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।